सीएम सिद्धारमैया के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और एमएलसी नजीर अहमद आज रायचूर पहुंचे। उन्होंने पहले सहारा एजुकेशन ट्रस्ट के बेस्ट टीचर अवार्ड फंक्शन में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इसके बाद वो कांग्रेस लीडर के असलम पाशा की जानिब से रंजीता पैलेस में मुनक्किद पब्लिक मीटिंग में शामिल हुए, जहां उन्होंने आवाम से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने स्टेट में होने जा रहे सेंसस के मुतालिक तफसील बयान किया और कांग्रेस कायदीन का शुक्रिया अदा किया। इस मीटिंग के दौरान एमएलसी नजीर अहमद की शाल पोशी और गुलपोशी भी की गई, जबकि कई लोगों ने उन्हें मेमोरेंडम्स भी पेश किए। इन मेमोरेंडम्स में अंजुमन कमेटी सिरवार के वली गुत्तेदार और मौलाना जमील अहमद सिराजी ने गुजारिश की कि सीनियर मुस्लिम कायदीन रियासत भर के जिलों का दौरा करें और मुसलमानों को मजबूत बनाने के लिए इकदाम उठाएं। इसी तरह नौजवान कायद शेख फारूक ने आश्रया कॉलोनी के मस्जिद यासीन की तामीर के लिए अहम मदद की दरख्वास्त की। इस मौके पर एमएलसी ए वसंत कुमार, एक्स-जेड-पी मेंबर बशीरुद्दीन, डिफीटेड एमएलए कैंडिडेट मोहम्मद शाह आलम, डिप्यूटी मेयर डॉक्टर जे साजिद समीर, साबिका DWAC चेयरमैन मौलाना फरीद खान, हारिस सिद्दीकी, उलेमा और मशाइखीन भी मौजूद रहे। ये सब मालूम करने के लिए एक सर्वे हो रहा है। ये सर्वे में हम लोगों को चाहिए कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पहला डॉक्यूमेंट अगर तुम्हारे पास रेशन कार्ड है तो वो एक ही कापी है। अगर रेशन कार्ड नहीं है तो आप लोगों के पास आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर को लिंक होना चाहिए। ये दो डॉक्यूमेंट रहने से आप अपने आप एनुमरेटर्स आएंगे। एनुमरेटर्स भी बाहर से कोई नहीं है, यहीं के टीचर्स होंगे। वो अपने घर पर आकर तकरीबन 60 क्वेश्चंस का पेपर है, मतलब एक फॉर्मेट है। उसमें आपके वालिद का नाम, आपके गांव का नाम, आपके विलेज का नाम, आपके वार्ड का नाम और मतलब आपके कितने बच्चे हैं, बच्चों की तालीम क्या है, आपकी तालीम क्या है, आपकी आमदनी क्या है, आपका अगर बिजनेस है तो क्या बिजनेस है, अगर आप कोई मुलाजिमत में हो तो किस तरीके की मुलाजिमत है, ये पूरा मतलब उसमें मौजूद है। और गवर्नमेंट के जरिए से जो जो स्कीम्स है उसमें कौन सी स्कीम से आप इस्तेफादा किए हैं और उसके साथ साथ बच्चों की किस हद तक तालीम हुई है, सब सारा कुछ उसमें मौजूद है। तो ये आप लोगों को चाहिए कि इसमें दिलचस्पी लेकर पूरे तौर से जिम्मेदारी के साथ, अगर हमारे पूरे जितने भी लोग हैं उनके नाम अगर इस समय में आ जाएंगे तो हम लोगों को भी पता चलेगा कि हमारी आबादी कितनी है कर्नाटक के अंदर और हमारी इक्तिसादी हालात, इक्तिसादी हालात मतलब इकोनॉमी, मतलब हमारे पास किस तरीके से किस खास घर है या नहीं है, साइट है या नहीं है, भाड़े का घर है, बिजली है या नहीं है, ये सब पूरा कुछ उसमें आ जाता है। तो पता चलेगा कि हमारी हालात क्या है, तालीम के एतबार से हमारे हालात क्या है, इक़्तिसादी हैसियत से हमारे हालात क्या है और पॉलिटिकली के हैसियत से कौन ग्राम पंचायत मेंबर है, कोई CMC मेंबर है, कोई टाउन पंचायत का मेंबर है, कोई तालुक पंचायत का मेंबर है, कोई जिला पंचायत का मेंबर है। ये सारा कुछ
उसमें आ जाएगा। तो एक डेटा मुकम्मल हो जाएगा। उस डेटे के हिसाब से हम लोगों को आगे चलकर किस तरीके का रिजर्वेशन होना चाहिए। अब हमारे पास रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए 4% है। वो जो कांतराज साहब की रिपोर्ट थी उसमें 4 से बढ़ाकर 8% किया गया है। अब आगे चलकर ये रिपोर्ट में हमारी आबादी के हिसाब से हमारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशन, इसके एतबार से हमारा रिजर्वेशन क्या होना चाहिए, ये सर्वे से ही डिसाइड हो सकता है। तो इसमें पूरी दिलचस्पी के साथ आप इसमें हिस्सा लें और कोशिश करें कि एक भी घर मिस ना हो, हर घर में मतलब ये पहुंचे और आने से पहले आप लोग उसकी तैयारी कर लें। तो मैं गुजारिश करूंगा यहाँ की जो भी लीडरशिप है, खासकर माइनॉरिटी लीडरशिप, चाहे वो बशीरुद्दीन साहब हो, शाह आलम साहब हो, असलम साहब हो, शेख साहब हो, सब मिलकर ये कोशिश करें कि किस तरीके से हम हमारे समाज में, हमारी कौम के अंदर बहबूदी के लिए, फलाही कामों के लिए किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो हमारे रायचूर शहर में जो पॉलिटिकल सेक्रेटरी और एमएलसी सीएम पॉलिटिकल सेक्रेटरी एमएलसी जो नासिर अहमद साहब रायचूर आए, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे अहम बात, जो सेंसस की जो 22 तारीख से चालू हो रहा है, इसके लिए हम एक ऑफिस बनाएंगे और एक 5-6 टोल फ्री नंबर देंगे और हम बच्चों को कंटिन्यू बिठाएंगे। और सब लोगों से मैं अपील करूंगा उससे इस्तेफायदा करें। खाली इलेक्शन आया बोल के एक्टिव होने की जरूरत नहीं है। पहले जो हम नंबर लेंगे आके अपना आधार कार्ड सही है नहीं, जैसा बोले नंबर लिंक होना बोले वो चेक करा सकते हैं, या टोकन कार्ड है वो आके बता सकते हैं, या नहीं तो मालूम नहीं हो तो फोन करे तो ये लोग आके देखते हैं। उसके लिए हम एक 2-3 दिन में एक इंशाल्लाह ऑफिस का एड्रेस जो है ना, हम A1 टीवी और लोकल मीडिया से और हमारे दानिश से उनके थ्रू हम जो नंबर व्हाट्सएप के थ्रू हम ये करेंगे। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके जो जो अपने अपने वार्ड में जो भी लीडर्स है या छोटे मोटे वर्कर्स है, जो भी है, जो अपने आप को कमजोर मत समझ के अपने अपने वार्ड में, जैसे कि वसंत कुमार साहब बोले बहुत से वार्ड में वो लोग नहीं जाते, तो वार्ड वालों की भी जिम्मेदारी है जो अपने आप को लीडर बोलते, तो उन्होंने जो है अपने वॉलेंटियर्स को छोड़ के डोर टू डोर जाके जो इलेक्शन आता कौन ठहरते कौन सेकेंड, ये हमारी जिम्मेदारी बोल के ज्यादा से ज्यादा 100% सर्वे कराने के लिए आप लोग हमारा साथ दे। हम आपके साथ जो भी सर्विस होना है हम देने के लिए तैयार है। खुदा हाफिज़। मैं सर के तफसीली का शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, अगर इस सिलसिले में अगर कुछ एक ऑफिस बनाना पड़े तो फिर इंशाल्लाह हम एक नौजवानों को लेके एक ऑफिस बनाएंगे सर इंशाल्लाह, ताकि कुछ प्रॉब्लम्स है तो डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर काम कर सकें सर। सिर्फ ज्यादा कोशिश कर टेलीफोन और आधार लिंक करने की कोशिश करें। जी सर, जी सर। अगर उसके जरिए से अगर कुछ कैंप भी करना होगा गरीब एरिया में, जी सर, तो कैंप करने की भी कोशिश करें। जी सर, क्योंकि जब सर्वे होगा आसानी होगी। इंशाल्लाह सर, अगर इंशाल्लाह। जिनके पास रेशन कार्ड है उनको लिंक करने की जरूरत नहीं है, रेशन कार्ड ही सिर्फ काफी है। रेशन कार्ड जी सर, जिनके पास रेशन कार्ड है वो आधार कार्ड लिंक करने की जरूरत नहीं है। रेशन कार्ड वही एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा। जिनके पास रेशन कार्ड नहीं है उन लोगों को आधार कार्ड और मोबाइल फोन लिंक करने की जरूरत होती है। वो लिंक करना भी बड़ा आसानी है। एक ये बैंगलोर बेल्लारी वन तो ಅದು ಮಾಡಬಹುದು। ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ये भी हो सकता है कि अब एक एरिया है जैसा कि यहाँ पर रहमत नगर कुछ नाम का एरिया होगा, वो एरिया में कैंप ये करके वहाँ पर ये जो पोस्ट ऑफिस एजेंट है उनके पास वो आधार कार्ड लिंक करने का मशीन है, तो वो लोग वहाँ पर आकर उसी वक्त लिंक कर जाएंगे। इसका एक कैंप करें तो सबको मतलब आसानी है। सेंसस के बारे में अगर कोई कुछ बात करना तो एक बात कर सकते हैं सेंसस के बारे में। आपके पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनने के बाद कई माइनॉरिटी में ये खुशी देखी गई पूरे रियासत में कि अब कई एक हमारे काम होने वाले हैं। बावजूद उसके इलेक्शन में इतनी मेजॉरिटी से कांग्रेस पार्टी को 88% तकरीबन मुसलमानों ने वोट दिया, उसके बावजूद भी हमारे रायचूर डिस्ट्रिक्ट से नाइंसाफ़ी हो रही है।
माइनॉरिटी लीडरों की आप चाहे बोर्ड में लीजिए, आप चाहे डायरेक्टर को लीजिए, आज तक एक मुस्लिम बोर्ड में एक मुसलमान को यहाँ पर नहीं बनाया गया। कई लोग आपसे तवक्को रखे हुए हैं, कई लोग आपसे उम्मीदें लगाए हुए हैं। ये ऐसा है कि रायचूर से मैं तकरीबन हैदराबाद कर्नाटक से अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 4-5 लोगों को बनाया गया है। रायचूर से नहीं बना होगा, गुलबर्गा से ही 2 लोगों को बनाया गया है। फिर तुम्हारे इसमें क्या नाम, हमारे धोतियाल साहब, हाँ वो है। फिर हमारे अभी इसमें कौन से गुलबर्गा से भी जो है एक मजहर अली को भी बनाया गया है, मजहर खान। और उसके बाद कनीज फातिमा तो एज ए MLA भी हैं और चेयरमैन भी हैं। उसके साथ साथ एक और नाम नहीं याद आ रहा है मुझे, 3-4 हाँ हमारे हाँ डिस्ट्रिक्ट में हाँ, रायचूर से नहीं हुआ है, कोशिश है इंशाल्लाह रायचूर से भी होगा। नवंबर तो इंशाल्लाह नवंबर में डायरेक्टर भी लो या MLC भी लो, हमारे साथ ऐसे 9 साल के कई को साथ, जबकि मुसलमानों का है एक बड़ा वोट बैंक है। कांग्रेस पार्टी जब वोट लेने आती है तो पार्टी के तमाम लीडरान आते हैं, वोट के ताल्लुक से बात करते हैं और पब्लिक भी उन्हें साथ दे रही है। उसके बावजूद भी हमारे लीडरों में ऐसी 9 साल के हमारे लीडरों को क्यों हो रही है? सिर्फ पहली बात यह है कि भाई MLC वगैरह जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट को नहीं दे सकते हैं। टोटल नंबर MLC का जो है 75 है। 75 में अभी हम मतलब तकरीबन 5 लोग वहाँ पर हैं, मौजूद हैं, 5 लोग मौजूद हैं। आगे चलकर ये जो है MLC वगैरह सिर्फ एक कम्युनिटी को नहीं दी जा सकती, पूरे लोगों को उसका मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है पूरे स्टेट के अंदर, रीजन वाइज, कम्युनिटी वाइज। और ख़ासकर MLC जो है अपर हाउस है, वो ख़ासकर लोग एजुकेशनिस्ट, एकेडमिशियन, इस तरीके के डिफरेंट फील्ड में रहने वाले लोगों को बनाने का एक मकाम है। तो इंशाल्लाह अगर चेयरमैन और बोर्ड चेयरमैन की बात जो हो रही है वो नवंबर तक इंशाल्लाह रायचूर से इंसाफ होगा। चलिए 2-3 सवाल हैं। रायचूर में स्टेट के बड़े बड़े कांग्रेस के लीडर्स आते तो हैं क्या भाई, और आने के बाद वादे भी होते हैं, बात भी होती है, आकर जाते वादे करते, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं होता। आज रायचूर में खास तौर पे बैकवर्ड और मुस्लिम माइनॉरिटी की सियासत कांग्रेस में उथल पुथल है पूरी तरीके से। स्टेज पर सब एक दिखते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर कुछ काम नहीं होता। इस ताल्लुक से आप स्टेट लीडर से इस बारे में तवज्जो देकर कुछ राय हल निकालेंगे क्या? सिर्फ रायचूर ही नहीं, पूरे कर्नाटक के अंदर खासकर माइनॉरिटी की जो क़यादत है, अगर वो क़यादत एक होकर इत्तेहाद के साथ एक प्लेटफॉर्म में अगर आकर कोशिश करेंगे तो हर चीज़ में कामयाबी मिलेगी। अगर अलग अलग करने की कोशिश करेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। तो कौन एक करना, तो वो सब मिलकर बैठकर बात करना चाहिए। एक चीज हो रही मीटिंग हो रही, देखो मेरे भाई, सब लोगों को यह समझना चाहिए कि जिनके तकदीर में क्या है वो उसको मिलेगा। अगर कोशिश करने से भी मिलेगा, मेहनत करने से भी मिलेगा, नीयत अच्छी रहनी चाहिए, खुलूस के साथ अगर कौम की खिदमत करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह भी साथ देता है। तो पहले ये सोचो ना कि भाई अगर मुझे मिला ठीक है, नहीं मेरे भाई को मिला ठीक है, कौम के अंदर किसी एक को मिला ठीक है। इस तरीके से मतलब अगर थोड़ी बड़ी सोच के साथ अगर चलकर सब एक हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर MLA भी बनेगा और यहाँ पर जो भी आप लोगों को, आप जिस चीज़ के हकदार हैं, आप लोगों को हक मिलेगा। अगर बटकर रहेंगे तो मतलब वही वो लोग आपको बटाने की भी कोशिश करेंगे और उससे उन लोगों को फायदा पहुंचेगा। स्टेट में ये फ्रीबीज के चक्कर में कांग्रेस पार्टी का बहुत लॉस हो रहा। कई डिपार्टमेंट्स को टाइम पे सैलरीज नहीं मिल रही, पैसा बिलिंग्स नहीं हो रही, ये फ्रीबीज के चक्कर में इल्ज़ाम लगा रहे। अच्छा, जनरली इल्ज़ाम लगाए तो फायदा नहीं है। आप मुझे ये बताओ कि किसे पैसा नहीं मिल रहा है, किसे सैलरीज नहीं मिल रही है। अल्लाह का फजल है, फाइनेंशियल पोजीशन मुस्तहकम है,
तकरीबन अब तक 1000 करोड़ रुपया ये 5 गारंटी में बच चुका है, और वो पैसा भी जो है कोई एजेंसी को नहीं गया, डायरेक्टली ट्रांसफर हुआ है। जो इससे पहले बजट बनाने के बाद आप बीजेपी जो रिजर्वेशन लाए थे साहब उसको चेंज करेंगे बोलकर भी वादा था, खासतौर पे मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए। अब तक उस पर काम नहीं हुआ। जहाँ तक परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन का है, कांतराज कमेटी की रिपोर्ट में 8% खासकर बी में दिया गया था। अब ये रिपोर्ट नहीं बन रही है, तो उसके हिसाब से 8 भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इम्प्लीमेंट करेंगे क्या सर? एक तो स्कूलों की स्कॉलरशिप, एजुकेशन की तरफ ज़्यादा, और जेल की तरफ से आप 3 चीज़ें बोले थे, उस पर कितना इम्प्लीमेंट? 100% इम्प्लीमेंटेशन हुआ। स्कॉलरशिप 20 लाख थी, वो 30 लाख हो गई, और मेडिकल एडमिशन के मेडिकल के लिए 3 लाख था, वो 5 लाख हो गया, और इंजीनियरिंग के लिए 25,000 था, वो 50,000 किए। तो हर तरीके से मतलब अल्लाह के फजलो करम से स्कॉलरशिप खड़ा दी गई थी, उसको चालू करे, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम हुए हैं। बस हम लोगों को यही सोचना होगा कि अभी आने वाला जो कास्ट सर्वे है बैकवर्ड क्लासेस से, इसमें पूरी कोशिश के साथ मुस्तहकम होकर हर लोगों का इंक्लूजन होना चाहिए, और हर लोगों को उस सर्वे में हिस्सा लेना चाहिए। लोग उसके वास्ते कोशिश करके, मेहनत करके एरिया वाइज लीडर तो कर जाते हैं, मगर बाद में उधर स्टेट के लीडर कपड़े पे अहदे ले लेते, यहाँ के लोगों को नज़रअंदाज करते, जैसा आप कर रहे हैं। नहीं, आगे चलकर यहाँ पर भी पहले ऐसा था। यासीन साहब भी एमएलए थे, उमर साहब भी एमएलए थे, समद सिद्दीकी साहब भी थे, नसीर अहमद सिद्दीकी साहब भी थे। तो इंशाल्लाह आगे चलकर भी मौके मिले।